जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले सत्संग आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी। गुरु जी का हर पल शुक्राना। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी हमेशा अपनी संगत के साथ होते हैं, पर हम ही ना समझे कि कुछ समझ ही नहीं पाते। लेकिन गुरुजी एक पिता की तरह हमारी सब परेशानियों को बिना कुछ कहे ही दूर कर देते हैं। तो आइए आज एक ऐसा ही सत्संग हम सुनेंगे। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, जो गुड़गांव के जीतू अंकल का है। वर्ष 2006 में होली से 2 दिन पहले देर रात्रि में अपनी बहन से फ़ोन पे बातें होते ही मैं अपने पिता के बेड के पास पहुंचा। हाई बीपी के कारण उनको कुमाऊं की तराई में स्थित हल्द्वानी शहर के एक हॉस्पिटल में गहन सेवा केंद्र में एडमिट कराया गया था। मेरी बहन से फ़ोन पर समाचार मिलने के तुरंत बाद मेरी पत्नी और मुझे समझ में आया कि गुरुजी इसकी चेतावनी पहले से ही देते रहे थे। फरवरी 2006 में शिवरात्रि से पूर्व शीतकाल में जब मेरे पिता भीमताल से गुड़गांव हमारे साथ रहने आए थे, तो गुरुजी ने उनके बारे में पूछा था। गुरुजी जानना चाहते थे कि क्या वह शिवरात्रि से पहले ही घर वापस चले गए हैं, जो सत्य था। गुरुजी ने एक अन्य भक्त मेरे मामा जी कर्नल जोशी के द्वारा संदेश भी दिया था कि मेरे पिता मेरे पास रहने के लिए आ जाएं। गुरुजी के सदा भविष्य सूचक कथन को हमने अनसुना कर दिया था। अतः मेरे पिता उस हाई बीपी के दौरे से बच नहीं पाए। जब यह अनहोनी हुई, वह हल्द्वानी से वापस भीमताल अपने घर जा रहे थे। वह जीवन बीमा निगम से रिटायर हुए थे और हल्द्वानी में उस संस्था द्वारा आयोजित एक समारोह में भाग लेने आए थे। दौरे का आवेग बहुत अधिक था और यदि गुरु कृपा नहीं होती तो वह प्राण घातक हो सकता था। बीपी के बढ़ने से मेरे पिता की नाक से खून आ गया और इस प्रकार रक्त धमनियों पर उसका प्रभाव कम हो गया। यदि ऐसा नहीं होता तो संभवतः हृदय का दौरा पड़ जाता या पक्षाघात हो जाता। आईसीयू में मुझे पश्चाताप करते हुए पिता मिले। उन्हें गुरुजी का कथन ना मानने पर अपनी भूल का आभास हो रहा था, परंतु गुरुजी की ही दया से वह एक रात हॉस्पिटल में बिताकर घर आ गए। हल्द्वानी में ही 1 सप्ताह स्वास्थ्य लाभ करने के पश्चात हम सब गुड़गांव आ गए। वहीं पर स्वास्थ्य लाभ करते हुए मेरे पिता ने मुझे कहा कि गुरुजी उन्हें बड़े मंदिर में कुछ समय व्यतीत करने दें। मुझे अपने पिता के बीपी की अत्यधिक चिंता थी। वह कम नहीं हो रहा था। यह चिंता व्यर्थ ही थी, क्योंकि हम सब गुरुजी की शरण में थे। दयावान, रक्षक, पिता समान गुरुजी हमारे कष्ट दूर करने में लग गए। सर्वप्रथम उन्होंने मेरे पिताजी को उनकी अव्यक्त कामना के अनुसार बड़े मंदिर जाने दिया। फिर मेरे पिता को एक ताम्र लोटा लाने को कहा, जिसे अभिमंत्रित कर उन्होंने उसका जल पीने को कहा। मेरे पिता ने गुरुजी की सब बातें मानी। वह मंदिर गए, उन्होंने जल ग्रहण किया और पेट भरकर लंगर भी खाया। यह डॉक्टर के निर्देशों के विपरीत था। उन्हें हल्का और कम नमक वाला भोजन खाना था। निश्चित रूप से गुरुजी का लंगर इस प्रकार का नहीं होता। मेरे पिता को पूर्ण बेड रेस्ट का निर्देश भी था, पर वह बड़े मंदिर में बैसाखी समारोह के आयोजन में लगे रहे। गुड़गांव आने के 3 सप्ताह उपरांत हम चमत्कृत हो रहे थे। उस मायावी अभिमंत्रित लोटे से जल ग्रहण के कुछ दिनों बाद ही उनके स्वास्थ्य में अभूतपूर्व सुधार आया। उनका बीपी भी कम हो गया। गुरुजी के आशीर्वाद से न केवल बीपी कम हुआ, उससे डॉक्टर की दी हुई दवाइयां भी व्यर्थ हो गई। चिकित्सा विज्ञान को पुनः आस्था और विश्वास के रहस्यों ने आह्वान किया। मेरे पिता के लिए गुरुजी जीवन रक्षक सिद्ध हुए हैं। मेरी पत्नी और मुझे गुरुजी की दया और कृपा के इतने अधिक सुअवसर प्राप्त हुए हैं
कि उनका हृदय से आभार प्रकट करने के लिए हमारे पास शब्द ही नहीं हैं। यदि वह अनुमति दे तो हम यह जीवन उनके कमल चरणों में व्यतीत करना चाहेंगे। गुरुजी को सदा हमारा सादर प्रणाम। जय गुरुजी। ऐसा ही एक सत्संग और है संगत जी, ये भी बड़ा ही प्यारा सत्संग है जो दिल्ली की श्रीमती ज्योति गुप्ता आंटी का है कि कैसे गुरुजी ने उनके सब रोगों को दूर कर दिया। तो आइए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। मैं किसी ऐसे गुप्त रोग से पीड़ित थी जिसका उपचार नहीं हो पा रहा था। सब प्रसिद्ध चिकित्सालयों इंद्रप्रस्थ, अपोलो, मैक्स, एम्स आदि में मेरे अनेक परीक्षण हो चुके थे, किंतु किसी रोग का प्रमाण नहीं मिल रहा था। मैंने लगातार गुरुजी के पास आना प्रारंभ कर दिया। गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर में सेवा करने को कहा। मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया। 4-5 दिन पश्चात जब मैं डॉक्टर के पास गई तो रोग का निदान हो गया। वह गंभीर रूप से एक ब्लड इन्फेक्शन था। डॉक्टर ने मुझे चेतावनी दी कि उपचार लंबा और पीड़ादायक होगा, परंतु गुरुजी को यह स्वीकार नहीं था कि उनके भक्त को इतने कष्ट उठाने पड़े। मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर उपचार प्रारंभ किया गया, परंतु 4 दिन के पश्चात ही मुझे वहाँ से छुट्टी मिल गई। मुझे दवाइयाँ लेने को कहा गया। अब मैं स्वस्थ सानंद हूँ। ऐसी कृपा असाधारण नहीं है। जब भी गुरुजी कुछ निर्देश दें तो उसका पालन अवश्य होना चाहिए। उसका तर्क नहीं ढूंढना चाहिए। उनका आदेश भक्त के लिए उनका आशीर्वाद है और वह उसके लाभ के लिए ही होता है। गुरुजी को धन, उपहार या प्रसन्न करने वाले भाव पसंद नहीं हैं। वह केवल सच्चे प्रेम से प्रसन्न होते हैं। ऐसा प्रेम जिसमें कोई आशा ना हो, कोई प्रतिबंध ना हो, कोई शर्त ना हो और गुरुजी का कहा स्वीकार करे। विश्व में कहीं भी हर समय वह सदा साथ हैं और सच्चे प्रेम का प्रतिदान करते हैं। उनको केवल प्रेम से स्मरण करने की आवश्यकता है। जय गुरुजी। और इसी के साथ सत्संग को समाप्त करते हैं संगत जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का हर पल शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी।